जो है कि कोई रेलिंग वेलिंग नहीं थी मंडी हाउस में। जो राहुल की दुकान है ना, उसमें कोई रेलिंग वेलिंग नहीं थी, कोई सलाखें नहीं लगी थी। उछल के बाहर जाओ अंदर आओ, बाहर जाओ अंदर आओ। ये साली कोई जो संतरी वंतरी लगे थे यहाँ पर, कोई संतरी नहीं थे यहाँ पर। कोई आराम से रोज रात को जो है ओपन एयर बार था ये पीछे। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग शराब पीने आया करते थे यहाँ पर, ओपन एयर मंडी हाउस के ओपन एयर। और दूसरी बात है यार कि यहाँ पर एक कथक केंद्र का हॉस्टल था। खुदा कसम मेरे मन में चल रहा था, मतलब वो आपके आधा काम तो हमने उस चक्कर में कर पा रहा। सारी पठान लड़कियां थी, जंगी लड़कियां थी, एक से एक जंगी लड़कियां थी। और ये गड्ढा था, ये गड्ढा था, ये किसी को नहीं पता होगा जहाँ आप बैठे हैं। हाँ, यहाँ ये गड्ढा था। और उस गड्ढे में रिहर्सल आप रिहर्सल थी। हाँ, यहाँ पर सीसीआरटी की कैंटीन थी, यहाँ पर रिहर्सल हुआ करती थी। और मेरे कम से कम एक साथ 6 चला करती थी, 6 कथक केंद्र में। और बिरजू महाराज का मैं बहुत ही मतलब आपके वो देख के खुनकते थे मेरे को। ये बंदा जो है ये उसकी सारी कन्या को हम लेके भाग जाया करते थे। एक तो से नहीं भगा ली साले ने। तो उसमें जो है ये और कितनी इंस्पायरिंग लड़कियां थी यार, इतनी इंस्पायरिंग लड़कियां थी। अरे पीयूष चाय पी, अरे पीयूष। मेरे को खाने वाने की कोई चिंता नहीं थी। कोई ना कोई लड़की कभी कॉफी दे जाया करती थी, कभी साला खाना दे जाया करती थी। कोई गेस्ट तो नहीं है तुम्हारे, गेस्ट हो तो उनके लिए भी ले आऊंगी मैं। मतलब ये हालत था, मतलब प्रिंस था मैं एक तरह से यहाँ का, प्रिंस था। तो ये हालत थी। और मंडी हाउस मतलब इसके कोने कोने में रिहर्सल हुआ करती थी, कोने कोने में रिहर्सल हुआ। इतना कहीं फेमिट कर रहा है कि साक्षी कर रही है, साक्षी कर रहा है, कहीं ये जो है आपके एक्ट 1 कर रहा है, हर जगह रिहर्सल हुआ। अरे कितना, इतनी वर्क वाइब्स थी। और ये जो है जो पहले कार पार्किंग यहाँ हुआ करती थी एनएसडी के गेट के ठीक सामने, जहाँ पर बेंच लगी हुई ना, 2 बेंच, पेड़ है नीम का पेड़, उसके नीचे जो है वो मेरा ओपन एयर ऑफिस कहा जाता था कि यहाँ पर बैठकर पीयूष काम करता है। तो मैंने सारे गाने अपने यहाँ पर बैठकर लिखे, सारी स्क्रिप्ट यहाँ पर बैठकर लिखी, सारी एक्टिंग का रियाज यहाँ पर बैठकर किया। और जो है मतलब घर जाना, मेरे हाथ में कलम होती थी, मेरे सामने पैड होता था। उसके बाद में जब घर जाना कब हो रहा है, रात को 1, 2, 3 लोग कहते हैं मैंने बड़ा स्ट्रगल किया। मैंने वाकई स्ट्रगल किया। मेरे पास खाने के यारों ने कितना संभाला यार, दोस्त ऐसे गजब थे इसमें, ऐसे दोस्त थे मेरे कि रोटी के लाले थे, मैंने चिकन खाया हमेशा, खर्रे के लाले थे, मैंने स्कॉच विस्की पी। बस के पैसे नहीं थे, मैं ऑटो में चला। तो ऐसे लोग थे, उन्होंने कहा तुम खाली थिएटर कर, बस खाली थिएटर कर, तेरे बाकी जो है सर घर 500 रुपये के 250 रुपये, 500 हम 2 पार्टनर थे तो 500 रुपये पूरा करने के लिए 250 रुपये 250 रुपये बांटते थे। वो भी नहीं थे मेरे पास में। उन्होंने तू चिंता ही मत कर यार, तू आ 5 स्टार होटल में रह, यहाँ रात बिताते हैं। उन्होंने तू खाली थिएटर कर, बस खाली थिएटर कर। तो उसमें अभी तो मेरे थोड़े संबंध भी ऐसे हो गए सब लोगों से, लेकिन जो उस वक्त जो है मतलब था इनके बहुत बड़ा मेरा बड़ा यार था। उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने बहुत काम किया, एक साथ बहुत काम किया। मतलब एनके शर्मा और पीयूष मिश्रा की जोड़ी बड़ी मशहूर थी यहाँ पर, एनके शर्मा जी और मिश्रा जी। तो इतना कहीं हाथ डाल लिया करते थे यार, कहीं हाथ डाल लिया। वेस्ट साइड स्टोरी जो रेपर्टरी कंपनी पसंद नहीं करेगी, फर्रत थी, वेस्ट साइड स्टोरी करेंगे यार, जिसको 11 ऑस्कर अवार्ड मिले थे। आपने छोड़ भी दिया था ना, आप आए थे रेपर्टरी। मैं रेपर्टरी गया था, रेपर्टरी के पास में सबसे रिकॉर्ड होगा उनका सबसे कम वक्त में छोड़ने वाला। मैंने जो है 7 दिन में छोड़ दी थी। और क्यों छोड़ी थी कि उस वक्त सब विवेन रिचर्ड उस वक्त बहुत खतरनाक बैट्समैन हुआ करते थे। तो ग्वालियर गया था, अगले दिन का मैच था, विवेन रिचर्ड्स की बैटिंग थी। और मैंने कहा मैं विवेन रिचर्ड्स की बैटिंग करूं या वो देखूं या वो प्ले करूं जो मैं पहले कर चुका हूं वहाँ पर रेपर्टरी में जाकर। तो मैंने कहा नहीं यार, विवेन रिचर्ड्स की बैटिंग देखेंगे। तो वहाँ पर उन्होंने कहा उन्होंने मुझे पूछा रत्न थे हमने, तुम एक्चुअली बताओ, सच बतलाओ, क्यों छोड़ी तुमने रेपर्टरी? मैंने कहा मैंने नहीं छोड़ी, आप निकाल रहे हैं मुझे। चले मैं निकाल दूंगा, मैंने तुम्हारी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखी है, तुम बहुत बूढ़ी हो, फिर बता दो। मैं निकाल तो दूंगा ही, तुम्हें पक्का निकाल रहा हूँ, लेकिन ये बताओ तुमने क्यों ऐसा किया? मैंने कहा सर विवेन रिचर्ड्स बैटिंग कर रहा था, मैं क्या बताऊं आपको? आपकी कसम खाकर कहता हूँ विवेन रिचर्ड्स बैटिंग कर रहा था, उसको देखने के लिए मैंने बैटिंग छोड़ी। उन्होंने कहा यार असली कारण मतलब, मैंने कहा सर असली कारण यही है कि विवेन रिचर्ड्स बैटिंग कर रहा था और वो मेरा आइडल था और मैंने उसे देखने के लिए रेपर्टरी में नहीं आया मैं, और आगे भी ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा गेट आउट।
तो उसी है समय ही। एक बात आपके बारे में कही गई, आप किस दिन गुस्से में आ गए थे और आप साइकिल से ग्वालियर भाग गए थे। हाँ, एक बार ये भी हुआ था। वो क्या घटना है? वो घटना थी जब फ्रिट्ज बेनिफिट्स ने दूसरा प्ले करवाया था मैनिक बसमैन, तो नसीर और रत्ना और उनकी सास क्या नाम था, दीना जी, तो उनकी जोधपुर की फ्लाइट में हुई थी, तो वो जो है वो प्ले देखने आ गए थे। तो नसीर साहब से मेरे संबंध आज जैसे भी हैं, लेकिन उस वक्त जो है मतलब वो गुरु थे, तो आज बिल्कुल नहीं है। तो आ गए थे वो दोनों दिनों देखने के लिए, और उसके बाद में जो है मतलब बहुत बहुत खुश हुए, मुझे हाथ ले लिया, मतलब बड़ा प्यार किया, आ जाओ तुम बॉम्बे आ जाओ, थिएटर करेंगे। तो मैं भी बहुत खुश हो गया। तो मैं अगले दिन सुबह में मेरे मौसी के लड़के की एक रेसिंग साइकिल थी, रेसिंग, उस पर 8 कच्चे पंचर लगे हुए थे, रेसिंग साइकिल जिस पर 8 कच्चे पंचर लगे हुए थे। तो उस आरपुरम से मैं वो ले आया, आरपुरम से यहाँ पर, और मैंने जो है आपके 3 पराठे बनवाए, पोटली में डाले, और उसके बाद में मैंने कहा कि आज, अच्छा मैं यूजुअली अकेले रहता हूँ, अब भी अकेले रहता हूँ, और उस वक्त तो अकेले रहा करता था, अकेले बहुत एंजॉय करता हूँ। तो मैंने कहा आज से जो है बड़कल लेक चलेंगे, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में। तो मैं चल पड़ा, अब बड़कल लेक पहुँचा तो वहाँ पर एक माइलस्टोन दिख गया, ग्वालियर 320 किलोमीटर। तो मैंने कहा जब यहाँ तक आ गए हैं तो ग्वालियर ही चलते हैं, वाकई। और मैंने दौड़ा दी साइकिल, और मैं 2 दिन के बाद में ग्वालियर पहुंचा, बड़ी कटी फटी हालत में। और मेरे उसमें उसकी एक घटना तुम भी नहीं जानते, साइकिल से मैं कहाँ क्या पड़ता है, मथुरा के पहले जो मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, मेरे को पाइल्स की शिकायत थी, तो साला बहुत ही खराब हालत थी। तो मथुरा में जो है मेरी बहन जी के देवर रहा करते थे, उन्होंने जो है देवर साहब ने मेरी बहन से बहुत सुना था कि देखो मेरा भाई है और वो NSG में पढ़ता है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, और ये है वो है, हीरो है वहाँ का, और वो जो है बहुत सुना था, वो IPS की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बढ़िया बात है। अब मैंने कहा यार एक मथुरा में वो रहते हैं भाई साहब, उनके पास चलते हैं यार, और तो कोई ठीक है नहीं, अपना रहने का पैसे थे नहीं, 32 रुपये थे जेब में, तो होटल में भी नहीं रह सकता था मैं। तो मैं करके जो है मैं चला गया उनके पास में। तो राम उनका नाम था, हाँ जी, मैंने कहा मैं पीयूष मिश्रा हूँ, मैं रेणुदी का भाई हूँ। अरे आप आर्टिस्ट हैं, NSG में पढ़ते हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं NSG पढ़ता हूँ। अरे वाह, आपके बारे में बहुत सुना है, आइए बैठिए। अरे क्या उम्र है? मैं 20 साल है। 20 साल? अभी कहाँ जा रहे हैं? मैंने ग्वालियर जा रहा हूँ। कैसे? मैंने गाड़ी है। अच्छा, ओवर इम्प्रेस्ड, 20 साल का बच्चा गाड़ी में जा रहा है? हाँ। और कुछ साथ में है? नहीं, मैंने अकेले ड्राइव कर रहा हूँ। पागल हो गया वो कि अकेला बच्चा जो है अकेला ड्राइव कर रहा है गाड़ी से, यहाँ से जो है ग्वालियर जा रहा है। अरे कहाँ रखी है? मैंने कहा नीचे रखी है। अरे तो उसको पार्क करते हैं ना, आप आइए, खाना वाना खाते हैं अपन, पार्क आप मेरे को चाबी दीजिए, मैं पार्क करता हूँ। तो मैंने कहा फंस गया था मैं। तो मैंने कहा सर मैं खुद ही पार्क करके आता हूँ, आप नहीं ऐसा, आप मेहमान हैं और इतने आप गोल्डन बंदे हैं, क्या हीरो बंदे हैं, आप गाड़ी से ग्वालियर जा रहे हैं, आप मुझे चाबी दीजिए। और मैंने मराते मैंने वो आपके उसकी चाबी पकड़ा दी। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार कौन से मॉडल की गाड़ी है, नया सा मॉडल लग रहा है। उन्होंने कहा ये तो, लेकिन ये नहीं, और चाबी दीजिए। मैंने कहा चाबी दी। मैंने सर आप, अच्छा नीचे गए, उन्होंने देखा गाड़ी होती तो मिलती उन्हें, वापस आ गए परेशान से। एक बात बुरा न माने तो आप खुद ही चल के जरा, गाड़ी मिली नहीं, जरा आ ही चलता हूँ मैं। गया उनके साथ में, और जो घोड़े के यहाँ लगे थे ना, यहाँ ऐसे रख देते हैं घोड़े के, इधर मैंने आपके मतलब वो ऐसे इमेजिन की कि मेरे आसपास हैं, आंख बंद की, उनकी तरफ से देखा भी नहीं, और मैंने चुपचाप साइकिल और उठा के डंडे से उसे अपने जो है आपके कोने में दिखा। उन्होंने उनकी मतलब उनको समझ नहीं आया क्या करें, जो थोड़ी बहुत इज्जत थी मेरे लिए उनकी, वो सब जो है मतलब उसमें एकदम से गायब हो गई। मैंने कहा आप तो कह रहे थे गाड़ी है? मैंने कहा ये गाड़ी है। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने खाना वाना खिलाया, जो भी किया, उसके बाद में मैं सुबह वहाँ से जल्दी से निकल लिया। और उसके बाद में उन्होंने कहा होगा रेणुदी से कि भाई आपका भाई गाड़ी लेके आया था, तो उसकी ये हालत, ये तुमको भी मालूम है। ये एक चूंकि किताब